प्रश्न पूछे जाएंगे और आप वे प्रश्नों के उत्तर कोई भी बताए उसे सब जान जाएंगे और उतने पद्मा पदमपति सभी बन जाएंगे। गूगल मीट के लिए नियम, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा केवल वही उत्तर देगा। प्रश्न का उत्तर जानते थे जो पहले वाले व्यक्ति ने दिया, तो आपको भी वह नंबर अपने आप ही जोड़ लेना है। ये नंबर जोड़ने का काम आपने स्वयं करना है। आप जानते थे तो भी आपको नंबर मिल गया, आप अब जान गए हैं तो भी आपको नंबर मिल गया। अब आप अपने जीवन में इसे जितना धारण करेंगे उतना गुना नंबर बढ़ते जाएंगे। YouTube पर भाग लेने वालों के लिए नियम, आप प्रश्न का उत्तर YouTube पर देते जाएंगे और जब उसका उत्तर मिलेगा, उसका उत्तर आपके उत्तर के साथ मिलता है या नहीं मिलता है, परंतु आप उस उत्तर को जान जाने के बाद उतने ही नंबर अपने खाते में लिख सकते हैं। और अब आप अपने जीवन में इसे जितना धारण करेंगे उतना गुना नंबर बढ़ते जाएंगे। आप सभी अपने प्रश्न पूछने और गूगल मीट पर या यूट्यूब का लिंक प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर इतने पर भेज सकते हैं, 9650692270 पर भेज सकते हैं या यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। आपके प्रश्नों को विषय अनुसार जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में सबसे पूछा जाएगा ताकि आपका प्रश्न भी सबको उत्तर देने में सहयोगी बने। ईश्वरीय सेवा में बीके डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? जवाब भी सामने है, सब बनेंगे पद्मा पदमपति। ये एक विशेष सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई दे ही नहीं सकता। उनके द्वारा दिया गया एक एक महावाक्य अनमोल है और जितने हम महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनके अनुसार हम कर्म करते हैं, वह हर कर्म पदम बन जाता है और वो पदम हमारे खाते में जमा हो जाता है। जितना हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों का कहें, पद्मों का कहें, खाता जमा होगा, उतना हम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने वाले बनेंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बनेंगे। तो आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, हमारे सामने है, परमात्मा ज्ञान के मार्ग के
संतुलन में, परमात्मा के ज्ञान मार्ग में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, श्रद्धा या भावना? दो चीजें हमें दी हैं, एक शब्द है श्रद्धा और एक शब्द है भावना। परमात्मा ज्ञान के मार्ग के संतुलन में हम परमात्मा के ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें बैलेंस हमारे जीवन में बना रहे तो हमें क्या करना होगा, श्रद्धा या भावना? कौन इस पर अपने विचार देना चाहता है? श्रद्धा क्या है, भावना क्या है? किसे कहेंगे श्रद्धा? जिसके पास इसका जवाब हो वो हाथ खड़ा करे ताकि हमें पता लगे कि कौन बोलना चाहते हैं। सीमा देवी बोलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, श्रद्धा हमें वो होता है जो कोई कहीं किसी देवी देवता संत साधु संत से किसी को लाभ मिला हो और वो जाकर के किसी और को कहे कि वो जो है सो बहुत अच्छा संत है, वो बहुत बढ़िया देवता है, भगवान है, तो उनके प्रति किसी जिसको कह रहा है उसको श्रद्धा बन जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन वो भावना नहीं बन पाता है जब तक उसको मिलता नहीं है। भावना होती है जब हमें प्राप्ति होती है तो उसके प्रति भावना हमें बढ़ जाता है। भावना भक्ति में होती है कि ज्ञान में होती है? भक्ति में, ज्ञान में। भावना का संबंध भक्ति के साथ है कि ज्ञान के साथ? ज्ञान के साथ। भक्ति के ज्ञान के साथ। भक्ति के साथ। भक्ति के साथ है तो कैसे और ज्ञान के साथ है तो कैसे? कहता है ना, भक्ति से जब अज्ञानी भगवान के पास जाकर कुछ पूछता है तो उनको भावना का भाड़ा मिल जाता है। मतलब वो तो टेम्पररी है, अल्पकाल के लिए। यही है, श्रद्धा में और भावना में यही सबसे बड़ा अंतर है। श्रद्धा का संबंध विश्वास के साथ है और सत्य विश्वास के साथ है। भावना में सत्य विश्वास नहीं होता। भावना में जो कुछ भी हमने देखा, हमने जो कुछ सुना, हम उस पर भावुक हो जाते हैं और हम उसे करते जाते हैं। हम जानते नहीं, हमारे पास सत्यता नहीं है, तब भावना है। जब सत्यता आती है तो श्रद्धा आती है। हमें ज्ञान में परमात्मा के साथ श्रद्धा से चलना है। श्रद्धा से ही हमें सारा ज्ञान का आधार है श्रद्धा, और भक्ति का आधार है भावना। तो हमने इस बात को समझना है। भगवान में हम भावना रखते हैं, भगवान हमारा ये काम कर देंगे, हमारा वो काम हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान में भी यही भावना रखते हैं कि भगवान हमारा काम कर देगा, बाबा हमारा ये काम कर देगा। तो भावना होती है हमारी कि भगवान के द्वारा हमारा ये काम हो जाएंगे। परंतु श्रद्धा में क्या है कि उसमें हमें पूरा विश्वास है और जो हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। भावना में बस भावना है,
हो भी जाता है और नहीं भी होता है। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि ज्ञान में भावना भी हो, भावना भी हो, क्योंकि भावना से हम कार्य करने में सहजता अनुभव करते हैं, परंतु भावना का ज्ञान में इतना महत्व नहीं है। तो इसलिए बाबा जो है ना, भावना को इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि भावना के बिना क्या हो जाता है, ज्ञान रुखा हो जाता है। और भावना में क्या होता है, उसमें थोड़ा नर्मता समझो, सरलता समझो, मतलब जिससे उनके अंदर मतलब एक धारणा सी, एक भावना सी बल बन जाती है। भावना में कुछ नम्रता सी दिखाई देती है। परमात्मा ज्ञान का सागर और परम शिक्षक है। पहली बात इस पर हम देखेंगे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है और परम शिक्षक है। इसमें भावना का कोई मतलब नहीं। इसमें हमें विश्वास है, हमें समझ में आ गया है कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, और वो आकर के जो सुना रहे हैं, जिस प्रकार से ज्ञान हमें दे रहे हैं, वो और कहीं मिल नहीं सकता। इसमें हमारी भावना नहीं है। इसमें हमें मालूम पड़ गया है कि परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान का सागर है, और वो आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक्यूरेट राज समझा रहे हैं। भगवान में, मूर्ति में, चित्र में, आकृति में भावना बैठती है। ये हमारे सेंटर्स पर भावना होती है कि ये हमारे बाबा का चित्र है, अब ये खराब हो गया है, अब इसको क्या करें। उसके प्रति रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, हो, परंतु अब यदि वो चित्र खराब हो गया है, उसको खराब को रखेंगे भी तो नहीं ना। तो उसको नष्ट करने में या किसी प्रकार से उसे खत्म करना है, तो खत्म करने में अपने दिल में किसी भी प्रकार का दुख की फीलिंग नहीं है। वो कोई भगवान नहीं है, वो केवल एक कागज है। भक्ति में होता है कि ये तो भगवान का चित्र है, ये भावना है, हमारी उस चित्र के प्रति भावना होती है। तो ये यदि मेरे चित्र में, मेरे दिल में ये है कि बाबा का चित्र है, अब खराब हो गया, इसको रद्दी में कैसे बेचूं, बेच दो, क्या हो गया उसमें, वो कागज का टुकड़ा है। वो केवल हमें याद दिलाने के लिए मात्र एक चित्र है। ये भावना हो जाती है कि वो भगवान है, एक्चुअल में वो चित्र भगवान नहीं है। बाबा भी कहते हैं कि चित्र भगवान नहीं है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा, जो बाबा को यथार्थ याद करने की बात आती है, परमात्मा को हमने यथार्थ याद करना है कि परमात्मा क्या है, एक ऐसी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति है जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते। हमने उसमें श्रद्धा रखनी है, वो जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें हमने श्रद्धा रखनी है। हमने भावना से नहीं जाना। मंदिर में जाते हैं तो भावना से जाते हैं, चलो माथा टेक आते हैं, भावना है उनको, उसमें भावना होती है। यहां भावना नहीं है, यहां पर तो सच्चाई है, और सच्चाई को हमने अपने जीवन में धारण करना है। उसमें हमें पूरा श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। श्रद्धा और निश्चय हमने परमात्मा में रखना है। तो ये परमात्मा हमारा क्या है, सर्वोच्च शिक्षक है, परम शिक्षक है। वो आकर हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। श्रद्धा और विचार का संतुलन। अब श्रद्धा और विचार हमारी बुद्धि में अनेक प्रकार के उठते हैं। किसी को बोलना है इसके ऊपर, विचार हमारी बुद्धि में अनेक, किसी को बोलना हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। श्रद्धा और विचार, श्रद्धा में हमें निश्चय है कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अब विचार हमारे विकल्प भी आ सकते हैं, और बाबा की श्रीमत के अनुसार भी विचार आ सकते हैं। हमारे संकल्प, तो संकल्प में और श्रद्धा में हमें बैलेंस रखना है कि हमारे पास कोई भी ऐसे विचार ना आए, ऐसे संकल्प ना आए जिसको हम विकल्प कह सके, जिसके द्वारा विकर्म हो सके। हमने विचारों में और श्रद्धा में एक बैलेंस बनाना है। श्रद्धा इतनी मतलब होनी चाहिए कि एकदम पूरा निश्चय, और विचार उसको जरा भी हिला ना सके, क्योंकि हमारे पास विचार
अपने जीवन के भी आते हैं और भी पता नहीं सारा दिन कहां कहां से कैसे कैसे संकल्प हमारे उठेंगे, परंतु उनके अंदर हमारा श्रद्धा के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसे विचार हमारी बुद्धि में ना आए जो हमारी श्रद्धा को कम करे और श्रद्धा हमारे विचारों को कंट्रोल करे। ये श्रद्धा पर हमारा सारा खेल है। तीसरा है विचार सागर मंथन का महत्व। क्योंकि हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, तो परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें संकल्प दे रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं, उनका हमने मंथन करना है। अपनी बुद्धि के अंदर कैसे हम उसको अपने जीवन में ला सकते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या करें जो हमें उसका लाभ मिल सके। विचार सागर मंथन करना है। तो विचार सागर मंथन करेंगे, जितना हम जुगाली करेंगे, जितना हम चबाएंगे, उतना हमारा खून बढ़ता जाएगा, उतना हमें शक्ति मिलती जाएगी, उतना हमारे पास जना धैर्यता, नम्रता, गुण सारे हमारे जीवन में आते जाएंगे, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि भोजन पराया था, हमने उसे चबाया, गाय ने उसे चबाया या हमने उसका मंथन किया, तो वह हमारे शरीर का खून बन जाता है, हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञान का जितना मंथन करेंगे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 4 है श्रद्धा, भावना और कल्याण का मार्ग है। श्रद्धा, भावना और कल्याण का मार्ग है। दो, श्रद्धा के द्वारा भावना भी और कल्याण भी, ये दोनों मिलने हैं। क्योंकि श्रद्धा जब आ जाती है तो श्रद्धा विश्वास पूरा हो जाता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जब हमें कोई प्राप्ति दिखाई देती है, जहां से कुछ कहते हैं कि यहां से ये मिल सकता है, यहां से हो सकता है, जैसे हमें कहा गया, हमें विश्वास हो गया कि हम गुरुद्वारे में जाएंगे, झाड़ू रखेंगे, हमारे स्किन डिजीज जो है ना ठीक हो जाएंगी, हम मंदिर में जाएंगे, ये करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी भावना बनती है कि जब हम ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकली, ज्ञान के आधार पर जब प्राप्ति करते हैं, वो हमारी भावना को भी क्रिएट करता है, वो हमारी शुद्ध भावना बन जाती है और वो हमारे कल्याण की होती है। वहां पता नहीं हमने किया, हो भी गया, हमने गए, हमने झाड़ू रखा गुरुद्वारे में और कुछ दिनों में हमारी स्किन डिसीज ठीक हो गई, परंतु वो हमारी भावना है, वो निश्चय नहीं कर सकते। क्योंकि वरना तो सारे के सारे जाएं और वहां पर झाड़ू रखें और सबकी स्किन डिजीज ठीक हो जाए, परंतु वो श्रद्धा नहीं बना सकती, वो सच्चाई को नहीं ले सकती, क्योंकि सबको मिलना चाहिए फिर। और यहां पर परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान पर जो चलेगा, जितना चलेगा उसको मिलेगा। यहां ना मिलने वाली बात नहीं है, यह सच्चाई है। बाबा के ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में यह सच्चाई है कि जो जितना अच्छी तरह ज्ञान को समझेगा, जो जितना अच्छी तरह इस ज्ञान को देखेगा, अपने जीवन में लाने का प्रयास करेगा, तो उसको जो है बहुत अच्छा सा सुख मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना करेगा। भावना में ऐसा नहीं है। भावना में यह था कि हमने रखा, मिल भी गया, नहीं भी मिला, हमने सोचा हमारी भावना सच्ची नहीं थी, हमारी भावना रखने, काम करने के बाद उसके प्रति भावना ठीक नहीं थी। अब वो पंडित कह करके, कोई भी कह करके हमको हटा देता है, ठीक है भावना से रखो, अच्छी भावना से रखो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां पर श्रद्धा, भावना और कल्याण, एक तरफ है भावना और दूसरी तरफ है कल्याण, इन दोनों का मार्ग है। क्योंकि यहां पर कल्याण भी है और भावना भी है श्रद्धा के अंदर, और भावना में कल्याण कोई निश्चित नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि श्रद्धा में भावना भी है और कल्याण भी है। भावना में श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान को समझने का पुरुषार्थ। अब क्या होता है कि जब हमारे पास परमात्मा में पूरा श्रद्धा होती है तो हमें ज्ञान को समझने का पुरुषार्थ भी करते हैं। हम अपने लिए उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैं 1 साल तक लगभग
सेंटर पर जाता रहा, मुरली भी सुनता रहा, पर तो मुझे विश्वास नहीं था, मेरे पास श्रद्धा नहीं थी। मैं जा रहा था, वो मेरी भावना थी कि भगवान शायद मिल जाए, भगवान मिलेगा, यहां जा रहा हूं, भगवान मिलेगा, परंतु मैंने उस ज्ञान को कभी सुनने का प्रयास नहीं किया। कोर्स किया, मुझे पता नहीं कोर्स में बहन जी ने क्या समझाया, रोज मुरली में जो कहा जा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मेरी भावना है कि भगवान मिलेगा, यहां से भगवान मिलेगा, ये मेरी भावना थी, ये श्रद्धा नहीं थी। जिस दिन मैं परमात्मा से मिला, जिस दिन पहली बार मैंने परमात्मा को दादी के तन में आके पढ़ाते हुए देखा, उनके आने को देखा, उनके जाने को देखा, वो जो निश्चय था, उसके बाद मैंने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझने का प्रयास किया। तो ये ज्ञान को समझने का पुरुषार्थ तब शुरू हुआ जब मेरे को पूरा श्रद्धा बन गई, निश्चय हो गया कि वाक्य में ही भगवान आके पढ़ा रहे हैं, तो ज्ञान को समझने का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। पुरुषार्थ कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राप्ति हो रही है, हमें समझ में आ गया। अब भावना नहीं है, अब निश्चय है, अब श्रद्धा है, तो उसको हम अपने जीवन में लेके आए। तो इस प्रकार से हमारे परमपिता परमात्मा आकर जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक प्रगति में संतुलित दृष्टिकोण, आध्यात्मिक प्रगति के अंदर संतुलित दृष्टिकोण, मतलब हमारा जो हम आध्यात्मिक जीवन में रोज उन्नति कर रहे हैं, जिसे हम याद की यात्रा कहते हैं, हमारी याद की यात्रा में संतुलित दृष्टिकोण रहता है, बैलेंस्ड रहता है कि हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकते जो किसी को भी दुख पहुंचे। अपनी उन्नति भी करनी है और सबकी सेवा भी करनी है। केवल हमारी अपनी उन्नति से हमारी उन्नति नहीं होनी, केवल सेवा करने से भी हमारी उन्नति नहीं होनी। जिसको अभी बाबा ने मुरली में समझाया अच्छी तरह से, सेवा अच्छी है परंतु स्व उन्नति नहीं है, स्व उन्नति है सेवा नहीं है, तो भी मतलब हमारी प्रॉपर एक्चुअल उन्नति नहीं। आध्यात्मिक प्रगति हमारी तब है जब सेवा में और स्व उन्नति में दोनों में बैलेंस हो, दोनों को हम एक साथ ऊपर अपलिफ्ट कर रहे हो। तो यह है आध्यात्मिक प्रगति में हमारा संतुलित दृष्टिकोण बन जाता है। हम अपनी भी उन्नति करते हैं और साथ में अपने संबंध संपर्क में आने वालों को भी अपने अनुभव देकर उन्हें भी आगे बढ़ने में, आगे चलने में मदद करते हैं। तो दोनों का बैलेंस रहता है, एक तरफ नहीं, क्योंकि सबके उत्थान में मेरा उत्थान है, सबके सुख में मेरा सुख है। जब ये भावना आ जाती है तो फिर हम सबको एक साथ आगे बढ़ने में साथी बन के, सहयोगी बन के लेकर चलते हैं। और किसी को आ रहा हो कोई बात, कोई प्रश्न, इससे रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाइयों शांति। मुरली हो गई तो मम्मी कह रही कि बोले नहीं, मुरली हो गई तब बोले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन या सहज स्वीकृति। वो ध्यान से समझेंगे, चिंतन या सहज स्वीकृति, ये दो बातें हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से जीवन का मार्गदर्शन, मतलब सहज स्वीकृति और चिंतन, इन दोनों को समझना है। आत्मिक दृष्टिकोण, हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाले बन जाएं, से जीवन का मार्गदर्शन।
चिंतन या सहज स्वीकृति। चिंतन में और चिंता में हम अंतर अच्छी तरह समझते हैं। चिंतन और चिंता में क्या अंतर बताएंगे? बहुत जरूरी समझना है ये। कौन बताएगा चिंता और चिंतन में अंतर? हाँ हाँ बोलो। चिंतन यानी किसी ज्ञान का या किसी विषय पर चिंतन करना। अच्छा। चिंतन पॉजिटिव वे में। अच्छा। और चिंता यानी कि टेंशन, किसी चीज की परेशानी की टेंशन जो निगेटिव वे में। नेगेटिव है, तो इसलिए हमें चिंतन को देखना है। चिंतन या सहज स्वीकृति। सहज स्वीकृति माना? हाँ हाँ। चिंता माने तो समस्या आ गई, उस पर मेरा क्या कि मैं क्या करूं, उसके भय की स्थिति हो जाती है, क्या करूं क्या होगा। हाँ, वो नेगेटिव हो जाता है। चिंतन है ना, वो है समाधान की ओर ले जाता है। समाधान की ओर ले जाता है, वो समस्या को बनाता है और वो समाधान की तरफ ले जाता है। कि मैं क्या कर सकता हूँ, समस्या तो आ गई लेकिन मैं इसके क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर मैं। और चिंतन में चिंतन से निकल के आता समाधान। और चिंता में होता है कि भाई उसमें कभी कभी समाधान निकलता है, नहीं तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, घुटन में महसूस करता है, मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूं, अब क्या करूं। उलझन में डालती है ना चिंता, तो उलझन में डाल देती है। तो अब हमारे पास क्या है कि सहज स्वीकृति क्या है? सहज स्वीकृति स्वीकार कर लेना, सहज स्वीकार करना, जिसको बाबा आकर के इतना सहज हमें समझाते हैं कि हम उसे अपने जीवन में सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से जीवन का मार्गदर्शन, क्योंकि परमात्मा आकर हम सबको सिखाते हैं कि आत्मिक दृष्टि से देखो, सबको देखो कि ये सब आत्माएं हैं। जब हम आत्मा की दृष्टि से सबको देखेंगे तो सारे मेरे भाई हैं, सबके प्रति मेरी सम दृष्टि होगी और इसी आधार पर हमारे जीवन को परमात्मा आकर डायरेक्शन देते हैं, जिस डायरेक्शन पर चलने से हम सफलता को प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, विश्व नाटक की यथार्थता और विधि विधान का ज्ञान। परमात्मा आकर हमें विश्व नाटक की यथार्थता बताते हैं। इस विश्व नाटक की यथार्थता क्या है, कौन बताएगा? विश्व नाटक की सच्चाई क्या है? हर कल्प एक जैसा रिपीट होता है। हर कल्प नाटक रिपीट होता है। आकर के परमात्मा ने हमें समझाया। हर आत्मा इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रही है, ड्रामा के अनुसार रोल प्ले कर रही है, कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। हर आत्मा, हर एक आत्मा परमात्मा सहित, सब निर्दोष है। परमात्मा सहित हर आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है और हर तत्व जो कुछ भी पूरे यूनिवर्स में उपलब्ध है वो भी इस ड्रामा का एक पार्ट है, ड्रामा के अंदर है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, कोई भी इस बेहद ड्रामा के बाहर नहीं है। तो ये विश्व नाटक एक यूनिक नाटक है, एक बेहद का नाटक है। ऐसा इतना बड़ा नाटक ना कोई है ना होगा, सबसे बड़ा और एक अनादि नाटक है ये, जो हर कल्प हू बहु रिपीट होता है और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस नाटक से बाहर हो। तो ये विश्व नाटक की सबसे बड़ी यथार्थता है कि सारा विश्व ही इस नाटक का एक पार्ट है। केवल पृथ्वी ही नहीं, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, जो कुछ भी पूरे यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड के अंदर है, वो सब। और उसका एक विधि विधान, नियम
भी परमपिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि हर चीज एक्यूरेट अपने पार्ट की खुद रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटे से छोटा कण भी अपने पार्ट के अनुसार चलता है, चाहे वो पराधीन है। ना केवल आत्मा, हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, तो हर एलिमेंट के छोटे से छोटे एटम में भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हर एलिमेंट को भी आत्मा की तरह एक्यूरेट टाइम पर अपने स्थान पर पहुंचना है और एक्यूरेट पार्ट प्ले करना है। उसको लाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई तत्व हो सकता है। उसको पानी ले आए, हवा उड़ा के ले आए, या कोई तूफान उड़ाकर ले आए। मतलब कैसे उसने कब कहां पहुंचना है, हर चीज हर एक्ट अपने स्थान पर एक्यूरेट टाइम पर पहुंचती है। किसको कहां पहुंचकर सुख मिलना है या दुख मिलना है, वो भी एक्यूरेट पहुंचता है। इतनी यथार्थता परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। इस यथार्थता को बहुत अच्छी तरह से हमने अपनी बुद्धि के अंदर समझना है, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि परमात्मा ने देखो पूरे यूनिवर्स का राज केवल और केवल 3 लाइनों में हमें दिया है। ये 3 लाइनें मेरे को बहुत बहुत वंडरफुल लगती हैं। मैं ये तीन लाइनें आपको यहां दिखाना चाहूंगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरह, बहुत सहज रीति से समझ सकेंगे। परमपिता परमात्मा ने पूरे यूनिवर्स के नाटक के लिए ये एक अद्भुत रहस्यमय बात दी है, और ये जिसको समझ में आ जाए तो उसका तो बिल्कुल कभी भी कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये अद्भुत रहस्य है, और ये 3 लाइनें पूरा एकदम सारी बातें स्पष्ट कर देती हैं। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय दूसरी लाइन में देख रहे होंगे, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। हर 5000 साल बाद यह नाटक हूबहू रिपीट होता है। इस नाटक का हूबहू रिपीट होना यह स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी जहां है, इस सेकंड जहां हम बैठे हुए हैं, इस सेकंड आप जहां भी बैठे हैं, तो जो दुनिया में कोई चीज जहां है, 5000 साल पहले भी वो वहां थी। चाहे हम उसे देख रहे हैं, चाहे हम उसे नहीं देख रहे हैं। जो ग्रह या उपग्रह जहां है वो वहीं था, चाहे हम उसे देख रहे हैं, चाहे हम उसे नहीं देख रहे हैं, और वहीं रहेगा हर 5000 साल बाद। जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ भी करेंगे, हर 5000 साल बाद वो उसी प्रकार से अपने स्थान पर होगा। इस अद्भुत रहस्य को आप अपने पास बैठ करके अच्छी तरह सोच सकते हैं। किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो इसके बारे में, तो पूछो, आपका अधिकार है। राजकुमार पूछो। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी, मेरा ये प्रश्न, जैसे अभी आपने बताया कि पार्ट का ये ड्राफ्टिंग है, ये वो ऐसे ही रिपीट होता है। तो अभी जैसे भाई जी, मैं भी पिछले 1 साल से ज्ञान में हूँ, तो बहुत सी
चीजें क्लियर हुई और अच्छा लग रहा है सर, माँ परमात्मा का परिचय मिला। और भाई जी मेरे को यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछना था कि जैसे अभी जैसे मान लो कि मैं मेरे शरीर की एज 40 वर्ष है, तो इसमें मैंने जो गलत काम किए जैसे हुए मेरे से परिवार में, तो क्या वो अगले बार फिर से रिपीट हो गई या उनको हम ठीक कर सकते हैं या चेंज हो सकता है कुछ? इस समय इसी सेकंड इन्हीं कपड़ों में बैठकर इसी प्रकार से ये प्रश्न आप पूछेंगे, इसमें आपके सारे जवाब मिल जाने चाहिए। ये प्रश्न हर 5000 साल बाद अनगिनत बार आप पूछ चुके हो और अनगिनत बार पूछोगे। इसे चेंज करने की ताकत स्वयं परमपिता परमात्मा में भी नहीं है। मैं, आप या कोई उसको चेंज क्या करेगा? परमात्मा में भी इसे परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। और किसी का प्रश्न है तो? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर हमारे पास, मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा। मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा, मूल माना मुख्य रूप से, जड़ भी कहा जाता है इसे, मतलब आधार रूप से। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा, मुख्य बात है कि हमें अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना है। आत्मिक गुणों, आत्मिक क्या बोलते हैं, शक्तियों सहित स्वरूप में आना है। परमात्मा आकर हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने आप को, आत्मा को गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न स्वरूप में, वो हमारे जीवन में हो। कोई भी गुण, कोई भी शक्ति मेरे जीवन में उसका अभाव नहीं हो। इस स्थिति में हम आत्मा बने। ये जो है ना, हमारा परमात्मा आकर जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, उसके आधार पर हमें इसको अपने जीवन में लेकर के आना है। पहला था ड्रामा की एक्यूरेसी, अब है हमारे पास आत्मिक, जो वास्तव में स्वयंभू है। हम आत्मा स्वयंभू हैं, हमें किसी ने पैदा नहीं किया। परमात्मा ने भी हम आत्माओं को पैदा नहीं किया। जैसे परमात्मा स्वयंभू है, ऐसे हम आत्मा भी स्वयंभू हैं। और हम आत्माओं ने अपना पाठ स्वयं लिखा है, हमारा पाठ किसी और ने नहीं लिखा। परमात्मा ने हमारा पाठ नहीं लिखा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में स्थिर करना है। और हम आत्माएं जितने गुणों और जितनी शक्तियों से संपन्न बने, हर कल्प हम उतने गुणों और उतनी शक्तियों से संपन्न बनते हैं। हम पहली बार नहीं बन रहे हैं, हम पहली बार अपने आप को भरपूर नहीं कर रहे हैं। हर कल्प हम अपने आप को उसी प्रकार से बनाते हैं। और अब हमें फिर से घर जाना है, तो घर जाने से पहले हमने अपनी उस मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के जाना है। जिस अवस्था से हम परमधाम से इस संसार में पाठ बजाने के लिए आए थे, हमको उसी अवस्था में पुनः स्थित होकर के ही घर जाना है। जैसे मान लीजिए कोई आत्मा 100 नंबर वाली थी, 100% नंबर लेके, जैसे कृष्ण की आत्मा है, वो जैसे आई, यहां आकर वो 100 से 0 तक पहुंची और फिर 0 से 100 तक परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने आप को बनाकर ही वापिस परमधाम में जाती है। क्राइस्ट की आत्मा 2000 साल पहले आती है, वो 40% पवित्र होती है और वो यहां आकर 40 से 0 पर पहुंची और वापिस जब जाएगी तो 40 बन के ही जाएगी। जिस आत्मिक स्थिति में, स्वरूप में वो आत्मा यहां आई थी, उसे पुनः उसे जाने से पहले प्राप्त करना ही है।
गुरु नानक देव जी की आत्मा 500 साल पहले आई, वो 10% पवित्र थी और वो जाने से पहले 10% पवित्र ही बनेगी। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा, आत्मा को वापिस परमधाम जाने पर अपनी अवस्था को प्राप्त करना, उसके लिए ही परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, ये हमें समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुभ और अशुभ में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब हम जानते हैं, परिवार भी कहते हैं। प्रवृत्ति में उसके अंदर लीन होना, उसमें जुड़ना। शुभ और अशुभ में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति आत्मा की शुभ और अशुभ में, शुभ को हम स्मृति कहेंगे और अशुभ को हम विस्मृति कहेंगे। राजकुमार भाई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, तो हाथ को हटा लो, मुझे रहेगा कि पूछना चाहते हैं। सुख हम दुख से भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलो भैया। माना सुख, शुभ माना सुख, शुभ माना दुख। माना दुख नहीं, फिर से बोलो, तो सकता है। फिर से एक बार स्पष्ट बोलो। माना तो भाई जी शुभ माना सुख, हाँ हाँ, सुख को हासिल करना, ठीक है। जो काम होता है तो सुख का हासिल होता है। हाँ जी, हाँ जी। शुभ माना दुख में दुख, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कहने का मतलब शुभ का मतलब है हमारे पास जो वास्तविक है, सच्चाई है, जो हमारे लिए हितकारी है, और अशुभ माना जो हमारे लिए अहितकारी है। तो में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति। हाँ जी, आत्मा के लिए हितकारी और अहितकारी। हाँ, आत्मा के लिए शुभ और अशुभ में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्मा की किस में होती है? जब वो स्मृति में रहती है तो शुभ, और जब आत्मा विस्मृति हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो अशुभ होती है। अशुभ कैसे होता है कि जैसे हमें स्मृति है कि मैं आत्मा हूं और मुझे सत्य ज्ञान है, तो मैं नेचुरल जो भी स्टेप उठाऊंगा, जो भी कदम उठाऊंगा, जो भी कर्म करूंगा, वो हितकाल कल्याणकारी होंगे, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। और जब आत्मा विस्मृति हो जाती है तो करती तो आत्मा है, शरीर तो कर्म करने वाला नहीं है ना। आत्मा अपने आप को विस्मृत करके देह समझ लेती है या देह भान में आ जाती है, तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। उसके कर्म किसी ना किसी प्रकार से या तो मुझे दुख देंगे या किसी और को दुख देंगे। रमेश कुमार जी बोलो। बीके रमेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं? अपना हाथ या तो नीचे बंद कर लो तो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। आत्मा स्मृति में जितने भी कार्य होंगे मेरे सहित सबको सुख देने वाले होंगे, और आत्म विस्मृति में जो कार्य होंगे वो किसी ना किसी को दुख देने के निमित्त होंगे। तो नेचुरल उसमें आत्मा का ही होना है। सुख देगी तो आत्मा को ही सुख मिलना है, और दुख का अनुभव होगा तो आत्मा को ही होना है। चौथा पॉइंट है आत्मा को चिंतन की आवश्यकता क्यों नहीं? अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आत्मा को चिंतन की आवश्यकता क्यों नहीं? सीमा देवी बोलो। क्योंकि शरीर नहीं है भाई जी, उसको चिंतन क्या करेगा? आत्मा को शरीर नहीं है तो वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा जब वो परम धाम में है। ऑटोमेटिक। अच्छा, वो परम धाम में।
परम अवस्था। क्योंकि चिंतन की आवश्यकता नहीं है ना। आत्मा को चिंतन तब करना पड़ता है जब वो या तो शरीर या तो जो है ना वो शरीर को भोगती है। जब शरीर को भोगेगी तो शरीर के लिए उसे कुछ ना कुछ चिंतन करना पड़ेगा। भोगते भोगते जब तमो प्रधान हो जाएगी फिर उसे सतो प्रधान बनने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन की दो जगह अवस्था जरूरत पड़ती है। जब वो इस संसार में कर्म क्षेत्र में आकर कर्म करती है तो अपने गुण और क्षय शक्तियों को क्षय करती है, तो और जब उन गुण और शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है तो उसे चिंतन करना होता है। क्योंकि परमात्मा आकर कहते चिंतन करो, और जब परमात्मा से नहीं मुलाकात होती, संसार में रहते हैं, सांसारिक जरूरतों को इच्छाओं को पूरा करते करते जैसे जैसे उनको कहीं भी अभाव मिलता है वहां बैठकर चिंतन करते हैं, सोचते हैं क्या करें कैसे करें, ये समस्या आ गई ये समस्या आ गई। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा को चिंतन की आवश्यकता देह में आने पर होती है और देह से मुक्त होने पर आत्मा को चिंतन की आवश्यकता संकल्प ही नहीं चलते। आत्मा संकल्प शून्य हो जाती है और जिसको क्या कहते हैं हम, परम अवस्था, जहां संकल्प ही नहीं होते। पांचवा है परमात्मा की याद और पवित्रता का पुरुषार्थ। परमात्मा की याद और पवित्रता का पुरुषार्थ, इसके बारे में क्या बोलेंगे? जब हमें परमात्मा की याद है का मतलब है जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। परमात्मा की याद का मतलब है जब हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। और पवित्रता का पुरुषार्थ, ऑटोमेटिक हम जो भी कर्म करेंगे हम आत्मा पवित्र बनते जाएंगे। पुरुषार्थ माना आत्मा के लिए, आत्मा को हम पवित्र बनाते जाएंगे। अर्थात परमात्मा को याद करने का मतलब है आत्मा के अंदर जो दाग हैं, जो कमियां हैं, वो हम निकालते जाएंगे और आत्मा एकदम बेदाग हीरा बन जाएगी। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, ज्ञान और पुरुषार्थ का उद्देश्य। अब ज्ञान तो हमें परमात्मा से लेंगे क्योंकि रास्ता मार्गदर्शन परमपिता परमात्मा ने हमें देना है, और उसके आधार पर हम पुरुषार्थ, ज्ञान भी क्यों ले रहे हैं और फिर पुरुषार्थ भी हम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अपने आप को अपलिफ्ट करना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाना। जितना जितना हमारे जीवन में दिव्य गुण आते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा, हम उनके आधार पर अपने एक एक अवगुण का गला काटते जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि हम विष्णु चतुर्भुज बने, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने, श्रेष्ठाचारी बने, पावन बने। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम ये ज्ञान भी ले रहे हैं और हम ये पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। क्योंकि बिना उद्देश्य के, कभी भी लक्ष्य के बिना, उद्देश्य के बिना कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमारा उद्देश्य है, यह हमारा, उसके लिए हम ईश्वरीय ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल